फल चाखा। इसी का हम लोग आपस में चर्चा करें। देखिए, अब वह जब दोनों का कर्म और सिद्धांत दो बन गया, धीरे धीरे सारी चीजें समाप्त हो गई। जो संपत्ति थी पैतृक, भैंस बढ़िया सब, खेती बाड़ी सब, घर द्वार सब, ठीक है। कल 7 तारीख है। यहां 2 शक्तियां हैं, एक शाश्वत, एक शांति देव। शाश्वत के जीवन में है कि मुझे फांसी यानी मौत, फांसी होगी, और शांति देव के जीवन में है कि मुझे कल मुकुट चढ़ेगा। शाम दोनों की एक हुई, लेकिन एक खुशी में है, एक दुखी में। सत्संग ऐसे चल रहा था, शांति देव सबसे पीछे बैठे थे। उन्हें याद आ गया, और 1 महीना चलते चलते उनके साथियों की संख्या हजारों हो गई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। किसी का भी पैर छूते थे तो ऐसे नहीं छूते थे, लेट करके साष्टांग चरणों की धूली माथे लगाते थे कि अब तो जाना ही है, ठीक है। कर्म में बदलाव हुआ। ये नहीं देखते थे कि ब्राह्मण है तभी इस तरह से प्रणाम करें, कोई भी हो, सत्संगी हो, बस ऐसे प्रणाम करते थे। आज जहां भी देखते थे दौड़ करके प्रणाम करते थे, चरण धूली मस्तक लगाते थे। सोचा, अच्छा बताइए, ऐसे आदमी आपका परिचित हो जाए और वह जब उसके मरने की खबर आपको होगा तो दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो सोचे कि अब तो मेरे चाहने वाले कई हजार हो गए हैं और आज मुझे मरना है। याद आया, अरे बाबा 7 तारीख है, आज ही मरना है। यदि लोग सुनेंगे तो सबको दुख होगा, इसलिए किसको दुख दूं, चलो हम ही कूद कर मर जाऊंगा अपने आप ही। चले गए। जब चले गए तो लोगों की नजर गई कि महाराज कहां जा रहे हैं। तब तक गुरु जी की नजर गई, देखो भाई वो शांत देव जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? शाश्वत जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? इतने में 2-4-10 लोग चाहने वाले कार सेवक उठे। जब इन लोगों को आते देखे तो दौड़ने लगे। तो दौड़ते दौड़ते जैसे एक ऊंचा सड़क था, ऊंचा माने इतना ऊंचा समझ लीजिए सड़क थी, तो लोग वो सोचे कि हमारा लोग पीछा करेंगे, चलिए यहीं से कूदते हैं और अपना प्राण त्याग दिया। और जैसे उन्होंने कूदा, नीचे एक बेल, जानते हैं बेल, सिरफल भी बोलते हैं, कहीं बिल बोलते हैं, कहीं बेल बोलते हैं, जानते हैं बेल? बेल का इतना बड़ा कांटा था, और जब उसके ऊपर कूदे, जैसे कूदे, पूरे शरीर का वजन उस बेल के कांटे पर पड़ा और कांटा पैर छेद करके, ये सोचे ही हमारा मौत है, आंख बंद कर लिए। पीछे से जनता गई, उठा करके लाई, रहस्य किसी को मालूम नहीं, उठा कर लाई। कुछ उसमें जानकार भी थे, पैरों को दबाकर कांटा को निकाले, अपने वस्त्र को फाड़ करके पट्टी की, फिर ला करके महाराज जी के पास सुला दिया गया। इधर क्या हुआ, संध्या हो चुकी थी, 7 तारीख है आज ही मिलना है राजगति, लेकिन उस समय वह नशे में धुत 8-10 सुंदरियों के कंधे पर हाथ रख करके ऐसे झूमते जा रहा है। और झूमते जब जा रहा है तो उसके पैरों से कितना बड़ा गट्ठर लड़खड़ाया, ऐसे लड़खड़ाया तो आंख में तो नशा था। और देख क्या है, खोला गया तो उसमें सोने के कुछ आभूषण थे। उस समय 10-12 सुंदरियां थी। ए मेरी रानी तुम ले ले, ए महारानी तुम ले ले, ए पटरानी तुम ले ले, वही आभूषण बांट करके खत्म। ठीक है, सुबह हो गया, 8 का सूरज निकल आया, भविष्यवाणी झूठी पड़ गई, न यहां मौत हुआ और न तो वहां राजा बना। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा। सत्य कर्म तहि सत्य भवानी, करुणा निधि जगत गुण खानी। भगवान शंकर
मैया उमा को समझा रहे हैं कि हे देवी सुनिए, यदि मनुष्य के शरीर से सत्कर्म होता है तो उसका फल जरूर मिलता है। अब देखिए वह क्या हुआ, शांति देव तो क्या बनना था, क्या बना, भिखारी बन गया। उठाया लाठी, क्यों उठाया, चल बबवा, झूठ बैठ बैठ करके झूठ बोलता है, बढ़िया का बेचनो खत्म कर दिया। उठाया लाठी, पहुंचा बाबा के पास, अभी भी पहुंचा, ये फूल लेकर के पहुंचा। इसके आंख में आंसू आ रहे थे, उसकी आंख से क्रोध की ज्वाला बरस रही थी, जिसको राज नहीं मिला। आज इसका मौत आकर के सूली जो थी, सूली मैंने फांसी, असूल मैंने कांटा, सूली जो है सूल बनकर रह गई। वह तो हाथ में फूल माला लेकर जा करके धन्य हो गुरुजी। अब तक मन बदल गया था, तन भी बदल गया था, जीवन भी बदल गया था, विचार भी बदल गया था, भावना भी बदल गई थी। मन में द्वेष, दाह, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीजें समाप्त हो चुकी थी। हृदय से सत्य और धर्म का भाव प्रकट हो चुका था। इसलिए उसके हाथ में गंगा जल और पुष्प थे कि महाराज जी को चढ़ाऊंगा। और यह है, और मदिरा पान करते हुए, मांस खाते हुए, दुराचार पे विचार करते करते वह जीव देखने के लिए तो मनुष्य था, लेकिन उसका कर्म राक्षस सा हो गया। इसलिए उठाया लाठी और पहुंचा बाबा जी के पास। उनके चेला सब बोले, अबे पैसा जमा कर, का भी कर रहे हैं। मारा 10 लाठी बाया को, 10 लाठी दाया, गिर गया। कौन पैसा मांगे, तो भगदड़ मच गई, मचेगी कि नहीं मचेगी। और हल्ला कर ले, झूठ है, 420 है, ले चलो मेरे पास, उसको मेरे पास। जनता और भागने लगी कि कौन मार खाए, भगदड़ मची। अब पहले वो लाठी लेकर के अपना पहुंच गया। कहा बबुआ बोल, तेरे 10 लोगों को मारा हूं, तेरा क्या करूं, बोल तेरा क्या करूं। कहा क्या हुआ, कहा तू मेरे दरबारी बनने वाला था ना, देख मैं हूं, तेरा भविष्यवाणी किया था ना कि तू राजा बनेगा। अरे आज 8 तारीख हो गया, 8 हो गया, मैं राजा बनने का सपना देख रहा था। ज्योतिषाचार्य को याद आई, हाँ ठीक ठीक वही हो तुम। कहे वही तुम नहीं हो, वसूली करने आया हूँ। बोले दे, जितना पैसा जमा कराया है जोड़ के दे, और नहीं बोल। इतने में पीछे वाला आया, हाथ में फूल लिए हुए, गंगा जल लिए हुए। कहा महाराज बड़ी कृपा हुई, आपने तो कहा था मेरी फांसी होगी, मौत होगी, लेकिन बड़ी दया हुई, मेरा कुछ नहीं हुआ। आज 8 तारीख है, आप साथ ही को बोले। ज्योतिषाचार्य की धरा थर्राने लगी, पांव कांपने लगे, जीभ सूख गया, बीपी हाई हो गया, दिमाग चकराने लगा कि आज तक मेरा ज्योतिषाचार्य फेल नहीं हुआ, फेल कैसे हुआ। भागा गुरु जी के पास, छोड़ दिया वहां से, अपने सदगुरु के पास गया। कहा कि यही कारण गलती हुआ, सतगुरु कहूं मैं शीस झुकाए, पानी मेरी वृथा हुई, अब कुछ कह नहीं जाए। गुरु जी ध्यान मग्न हुए और बोले कि काम कर, एक काम कर, तुम चले जाओ यहां से 7 किलोमीटर दूर। एक नदी में 3 मछली रहती है, और तीनों मछली एक सोने की होगी, तो चांदी की होगी। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वही देगी। अब वहां से वो दौड़ा, जब वहां से दौड़ा और जब वहां गया तो पहले सोने वाली मछली आई तो कही क्या बे, तुझे घमंड था ज्योतिष का कि तू जो बोलेगा सच हो जाएगा। देख, जैसी करनी करता सुन लो, वैसा ही वह पाता है। लेखनी भी कर्म यदि सच्चा हो तो वह भी सुन कट जाता है। पूर्व जन्म के पुण्य के कारण राजा उसे बनाया था, भाग्य लिखा जो उसके भाग्य लिखा था उसके सुन लो। इसी के कारण तेरे पास वह आया था, पाप अत्याचारों के कारण दुष्कर्म इतना महान हुआ, बड़ा हुआ।
इसी कारण से वह राजा